हरियाणा की झीलें। हरियाणा सरकार की देखरेख में 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील दमदमा झील है, जो कहाँ है? गुरुग्राम में है। हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बड़कल झील है, जो फरीदाबाद में है। हरियाणा की सबसे साफ सुथरी झील कहाँ है? भिंडावास में, जो झज्जर में है। हिसार में स्थित झील, हिसार में कौन सी झील आती है? ब्लू बर्ड झील हिसार में आती है। यह ब्लू बर्ड झील 20 एकड़ में स्थित है। सॉरी, यह झील हिसार में NH09 पर स्थित है। हांसी जिले में स्थित झील ब्लैक बर्ड झील हांसी में है। आमटी झील हांसी में है। रोहतक की झीलें देखिए, तिलियार झील, ये रोहतक की झील है। यह झील रोहतक में 132 एकड़ में स्थित है। यह झील का निर्माण 1976 में हुआ था और तिलियार झील के समीप में ही रोहतक चिड़ियाघर भी है। कौन सा चिड़ियाघर है? रोहतक चिड़ियाघर भी यहीं पे है। फरीदाबाद की प्रमुख झीलें धौज झील और मयूर झील फरीदाबाद की प्रमुख झीलें हैं। उनमें बड़कल झील भी आती है। ये बड़कल झील के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यह झील हरियाणा की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, जो मानव ने बनाई है। यह 206 एकड़ भूमि में फैली हुई है। इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 1947 में किया गया था और बड़कल झील बड़खल गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़खल गांव में स्थित है। यह बड़कल झील बड़खल गांव में स्थित है। बड़खल झील अरावली पर्वतमाला के किनारे स्थित है। यह बड़े पत्थर को काटकर जोड़कर बनाई गई है और बड़खल फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। क्या अर्थ होता है इसका? बिना किसी रुकावट के। अनंगपुर झील, यह झील अनंगपुर गांव में स्थित है। सूरजकुंड झील, यह तोमर वंश के राजा सूरजमल अनंगपाल के द्वारा 10वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। कौन सी शताब्दी में बनवाई गई थी? 10वीं शताब्दी में ये झील बनवाई गई थी। करनाल जिले में झीलें। कर्ण झील, यह झील करनाल में स्थित है। यह झील महाभारत के प्रमुख पात्र दानवीर कर्ण के नाम पर बनी है। किसके नाम पर बनाई गई है? दानवीर कर्ण के नाम पर इसको बनाया गया है। इस झील का निर्माण 1972 में हुआ था। कर्ण झील को चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है और कर्ण झील में ही कर्ण स्नान किया करते थे और यहीं पर उन्हें अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान में देने पड़े थे। यह झील 17 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 17 एकड़ में ये कर्ण झील फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 17 एकड़ में ये कर्ण झील फैली हुई है। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित झील सन्निहित सरोवर। कौन सा सरोवर? सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह पैनोरमा और श्री कृष्ण संग्रहालय के पास अवस्थित है। सन्निहित सरोवर के समीप एक दुख भंजनेश्वर मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। इस झील का संबंध भगवान विष्णु से है। इस सरोवर पर प्राचीन समय में 7 नदियां मिलती थी। यहाँ स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञों के समान माना जाता था। यह भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। राजा क्रू के द्वारा इसे खुदवाया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत तथा वामन पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत और वामन पुराण में मिलता है। इसका संबंध सीधे परमपिता ब्रह्मा से जुड़ा है। ब्रह्म सरोवर के पानी में सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बाबा स्वर्णनाथ द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बाबा स्वर्णनाथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अबुल फजल ने इस झील को लघु सा महासागर कहा है। क्या कहा है? लघु महासागर इसको कहा है। यहाँ सूर्य ग्रहण और सोमवती अमावस्या के अवसर पर दूर दूर से लोग स्नान के लिए आते हैं। हर साल इसी स्थान पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी स्थान मनाया जाता है। इसमें प्राचीन महेंद्र द्रौपदी कूप भी स्थित है। महेंद्र में स्थित झील
यहाँ सौभागार झील, और यह झील नारनौल में है। कौन सी झील? सागर झील कहाँ है? नारनौल में स्थित है। गुरुग्राम की झीलें। दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित दमदमा झील सोहना से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। दमदमा झील लगभग 3000 एकड़ 14 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। यहाँ पतंग मेले का आयोजन भी किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? पतंग मेले का आयोजन भी होता है। यह झील गुरुग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर फर्रुख नगर में स्थित है। इस झील पर साइबेरियन सारस आते हैं। इस झील पर प्रतिवर्ष 100 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी आते हैं। इस झील का कुल क्षेत्रफल 325.17 एकड़ है। सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसागर साइट में आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया है। किसके रूप में? आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया है। बसई आदि झील, यह मूल रूप से आर्द्र भूमि है और इसे बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। घाटा झील, भीमकुंड झील, इस झील को पिंचो खेड़ा जोहर के नाम से भी जाना जाता है। खलीलपुर झील, यह झील पटौदी में स्थित है। यह बरसाती झील है। गर्म पानी का चश्मा, यह गुरुग्राम के सोहना में स्थित है। इसमें पानी से चर्म रोग दूर होता है और इसका निर्माण राजा सावन सिंह ने करवाया था। नूह की झीलें। कोटला झील, यह झील नूह जिले में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है। यह झील नूर तथा फिरोज शाह झिरका पहाड़ी के श्रृंखला के पूर्व में अवस्थित है। संगेल उर्फ उजीना झील, ये चंदेली झील पलवल जिले में स्थित है। डबचिक झील, यह झील पलवल के होडल में स्थित है। यह झील पलवल में 132 एकड़ में स्थित है, जो कि 1985-86 में सूख भी गई थी। डबचिक झील का निर्माण 1974-75 में हुआ था। पंचकुला में स्थित झील टिक्कर झील, पंचकुला में स्थित टिक्कर झील मोरनी हिल से निकलती है में स्थित है। मोरनी हिल्स की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम करोह, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1514 मीटर है। कितनी है? 1514 मीटर है। फतेहाबाद की झीलें। चिल्ली झील स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया था। और चंडीगढ़ झील, इसमें सुखना झील है। चंडीगढ़ शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बना एक जलाशय है। यह झील 3 किलोमीटर वर्ग में फैली हुई है। इस झील का निर्माण सेक्टर 6 में 1958 में किया गया था। झज्जर की झीलें। भिंडावास झील, यह झील हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। कौन सी? भिंडावास झील। खप्परवास झील कैथल में स्थित झील। दिक्क्यार झील, यह झील का वर्णन इस झील का वर्णन वामन पुराण में के अंदर मिलता है। प्राचीन काल में इस स्थान का नाम वृद्ध केदार तीर्थ था। क्या था? वृद्ध केदार तीर्थ था। नोट: महम की बावड़ी खुद्दो कलाल द्वारा निर्मित है और बावड़ियों का शहर नारनौल को कहते हैं। 360 बावड़ियों का शहर पंचकुला है। पंचकुला में कितनी बावड़ियां हैं? 360 बावड़ियां हैं। तो ये थी हमारी क्लास हरियाणा की झीलों की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी पढ़ाई ऐसी ही जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।